अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका और कैसी जा रही है आपकी स्क्रैच प्रोग्रामिंग। हमने स्क्रैच में काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं, जिसमें बेसिक मूवमेंट, लुक्स, कॉस्ट्यूम्स इसमें शामिल हैं, साउंड, आवाज़ें, इवेंट्स के फ्लैग क्लिक हो, कीबोर्ड का कोई बटन प्रेस हो, कंट्रोल जिसमें लूप्स हैं, इफ एल्स कंडीशंस हैं, सेंसिंग के इस रंग को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं और हमने ये भी सीख लिया है कि एनिमेशंस कैसे करनी है, यानी कि आपके पास अगर कोई स्प्राइट है, यानी ये स्क्रैची द कैट, तो इसको कैसे मूव करवाना है कि लगे कि वाकई में चल रही है यूजिंग इट्स कॉस्ट्यूम्स। जो कि इसके कॉस्ट्यूम्स हैं उनको इस्तेमाल करके हमने इसको चलना या कोई इसमें कोई एक्टिविटी या एनिमेशन दिखाना। तो वो हमने, इफ़ यू रिमेंबर कि हमने वो ज़ॉम्बी का गेम बनाया था, तो वो ज़ॉम्बी प्रॉपर्ली वॉक कर रहा था। अच्छा, एनिमेशन से गेम तो बना लिया हमने, लेकिन एनिमेशंस एक बहुत पावरफुल टूल है और उसको इस्तेमाल करके हम लोग स्टोरीज़ भी बना सकते हैं। आप कोई कहानी सोचें और उसके कैरेक्टर्स खुद बनाएं या यहाँ से जाके चूज़ करें, जो कि स्क्रैच में पहली बहुत बड़ी रिसोर्स मौजूद है। तो उसमें अगर आप पीपल पे चले जाएं, एनिमल्स पे चले जाएं, तो यहाँ से आप इन सारे स्प्राइट्स को चूज़ करके एक बेहतरीन कहानी बना सकते हैं जो कि एनिमेटेड हो, और वो एनिमेटेड कहानी जो है वो कितनी इंटरेस्टिंग लगेगी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप एक दो कैरेक्टर्स को इस्तेमाल करके कैसे पीछे बैकड्रॉप भी चेंज हो रहा हो, जैसे कि आमतौर पे कार्टून्स वगैरह में भी होता है कि सीन्स चेंज होते हैं, तो हम कैसे कैरेक्टर्स को इस्तेमाल करके एक कहानी बना सकते हैं। और मैं इसमें दो कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करूँगी जो कि अपने बारे में बता रहे हैं कि हम क्या करते हैं। तो एक तरह से वो पूरी कहानी नहीं है, आप कहते हैं कि एक एजुकेशनल आप इंट्रोडक्शन है दो कैरेक्टर्स की, यानी स्प्राइट्स की। तो फिर शुरू करते हैं। सर्च में जाएं, यहाँ पे अगर आप टाइप करें सॉकर, तो ये एक बेन कैरेक्टर मौजूद है। इसके बहुत क्यूट से कॉस्ट्यूम्स भी मौजूद हैं जिसमें वो किक कर रहा है। इसका सर कुछ ज़्यादा ही इसके जिस्म से अलग लग रहा है, तो मैंने इसको थोड़ा सा नीचे कर रही हूँ, और ये आप सारे इसके कॉस्ट्यूम्स में जाके कर सकते हैं। आपने देखिए ये कितना अच्छा स्प्राइट दिया हुआ है कि आप इसमें थोड़ी सी चेंजेस भी कर सकते हैं। ये इसके गिर्द ये ब्लू डिब्बा बनकर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये सारे पार्ट्स अलग अलग हैं, यानी कि मैं इसके हाथ को मोड़ भी सकती हूँ अगर मैं चाहूँ। अच्छा, ये स्प्राइट तैयार है, और एक हमें एक बॉल चाहिए जिसको ये किक करेंगे बेन, तो ये सॉकर बॉल हो गई। और एक हमें बैकड्रॉप चाहिए जो कि सॉकर ही का, यानी जिसको फुटबॉल भी कहते हैं, उसका बैकड्रॉप। तो अब हमारा सीन सेट हो गया है। हम इस बॉल को थोड़ा सा इधर ले आते हैं। इनका कॉस्ट्यूम जो है वो बिगिनिंग वाला ये कर लेते हैं, जो बहुत अच्छा लग रहा है कि ये खड़े हुए हैं। और ये बॉल का साइज़ हम थोड़ा छोटा अप्रोप्रिएट कर लेते हैं, 80 कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने एक बहुत ज़रूरी काम करना है कि हमने इवेंट में जाना है। व्हेन फ्लैग क्लिक, हमने यही सीन को कैप्चर कर लेना है और वो कंप्यूटर को, यानी अपने प्रोग्राम को बताना है कि जब भी ग्रीन फ्लैग क्लिक हो आप स्टोरी को इस पॉइंट पे ले आएँ। ठीक है, स्टोरी बीच में से तो नहीं शुरू हो सकती, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ये बैकड्रॉप, ये बेन इस पोजीशन में, इस कॉस्ट्यूम में, और ये बॉल उसके साथ खड़ी हुई। तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग मोशन पे जाएंगे और ये बेन की पोजीशन बिल्कुल सही है, हम इसको उसी पोजीशन में कर देंगे जहाँ पे वो खड़ा है। ठीक है, अब आप ये देखें कि मैं इसको हिला देती हूँ, तो जब मैं ग्रीन फ्लैग को दबाती हूँ तो वो अपनी पोजीशन पे आ गया। तो यही हम चाह रहे हैं। हम ये भी चाहते हैं कि हमारा बैकड्रॉप भी सही सेट हो, तो हम लुक्स पे जाएंगे और हम करेंगे स्विच बैकड्रॉप टू सॉकर 2, यानी कि बाद में हम सीन बदलते भी हैं तो एनी पॉइंट इन टाइम हम ग्रीन फ्लैग दबाते हैं तो हमारा बैकड्रॉप फिर से सॉकर फील्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, बेन की पोजीशन भी सही हो गई है और बैकड्रॉप भी सही हो गया है। कॉस्ट्यूम वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमारा कॉस्ट्यूम भी यही रहे। ठीक है, कि ये इस तरह से हाथ अपने कमर पे रख के खड़ा है। ठीक है, और ये इसकी सेटिंग हो गई। सिमिलरली बॉल पे भी यही हो। ठीक है,
अब क्या करना है, अब ये हमने यहाँ पे एक स्पीच बबल डालना है। स्पीच बबल क्या होता है कि ये कार्टून्स और कॉमिक्स में भी आप देखते हैं कि जब कोई कैरेक्टर कुछ बोल रहा होता है तो उसके सर के ऊपर एक बबल सा बन जाता है सफ़ेद रंग का आमतौर पे, और उसके अंदर कुछ लिखा हुआ होता है और वो कैरेक्टर बोल रहा है। तो इसकी जो ऑप्शन है वो पहले से हमारी मौजूद है, और ये से हेलो फॉर 2 सेकेंड्स है। ठीक है, हम इसकी जगह करेंगे हेलो माई नेम इज़ बेन। ठीक है, फॉर 2 सेकेंड्स ये स्पीच बबल आएगा। फिर हम थोड़ा सा डिले ऐड करेंगे। ठीक है, और फिर से इसी को डुप्लीकेट करके यहाँ पे लिख देंगे, और ये अब क्या बोलेगा, आई एम अ सॉकर प्लेयर। ठीक है, ठीक है, फिर से डिले कर दिया हमने क्योंकि हमने डुप्लीकेट किया था। अब हम उसको दिखाएंगे कि वो बॉल को किक कर रहा है। उसके लिए हम लोग एनिमेशंस इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप कॉस्ट्यूम्स में जाएं तो ये वो पोजीशन बना रहा है किक करने की, और उसके बाद वो किक कर रहा है। तो इन दो को इस्तेमाल करके 1 2 को इस्तेमाल करके हम लोग एक क्यूट सी एनिमेशन बना सकते हैं। पेन ए यानी अब उसने अपनी पोजीशन बनाई, फिर हमने थोड़ा सा डिले डाला बिकॉज ह्यूमन आई को थोड़ा सा डिले की ज़रूरत होती है 0.2 सेकेंड्स का। फिर से डुप्लीकेट किया और अब इसको बेन बी कर दिए। ठीक है, और उसने किक किया और फिर वो वापस अपनी किस कॉस्ट्यूम में आ जाए, वही हाथ बांधने वाली उसमें। ठीक है, तो ये हमारा बेन डी था, तो उसको हमने बेन डी कर दिया। अब इसको चला के देखते हैं। बता रहा है और ये बॉल को किक कर रहा है। अच्छा, अब लेकिन बॉल में भी तो चलनी चाहिए, और मैं ये सोचूंगी इसको थोड़ा सा और डिले को बढ़ा देती हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत तेज़ लगा। ठीक है, इसको मैंने 0.3 सेकेंड्स कर दिया, इसको 0.4, और अब हमने बॉल को भी हिलाना है जब उसने किक किया है। तो बॉल जो है इस वक्त इधर है, और मैं चाहती हूँ कि ये जब वो उसको किक करे तो ये ग्लाइड करके यहाँ पे चली जाए। ठीक है, और ग्लाइड एक बड़ा एक स्मूथ सा वो होता है, तो ग्लाइड 1 सेकेंड टू दिस थिंग। ठीक है, अब ये कब करे, कंप्यूटर्स में जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है उसमें हमें ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं कि इस स्प्राइट ने तो किक कर दिया, अब ये कोई असल ह्यूमन तो नहीं है कि इसने किक किया और उससे असल में बॉल हिल गई। हमने बॉल को भी बताना है। इसका हल ये है कि ये जब यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है, इधर कि यहाँ पे उसने किक करी, और यहाँ पे हम एक अदद मैसेज भेज सकते हैं जो कि इवेंट्स में होता है कि ब्रॉडकास्ट मैसेज, और इसमें क्या मैसेज है, बॉल किक्ड। ठीक है, और बॉल किक्ड का जब उसको मैसेज मिलेगा, यानी वो उसने तो ब्रॉडकास्ट कर लिया इस स्प्राइट ने, तो जब बॉल को ये मैसेज मिलेगा व्हेन आई रिसीव बॉल क्लिक्ड, तो वो ग्लाइड करेगी 1 सेकेंड में, और फिर उसके बाद उसको हम ऐसे दिखाते हैं जैसे कि वो स्क्रीन से गायब हो गई, यानी कि बहुत ही ऊपर चली गई है। तो हम उसको लुक्स पे जाके हाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा हमारा एक कैरेक्टर का हो गया है कंप्लीट। इसको ट्राई करके भी देख लेते हैं। देखा आपने कि उसने किक किया, उसका पाँव वापस आया और फिर बॉल ऊपर गई। तो इसका मतलब है थोड़ा सा हमारे कोड में प्रॉब्लम है, और इसमें कोई मसला नहीं है, हम इसको ठीक कर सकते हैं। हमें ब्रॉडकास्ट यहाँ पे करना चाहिए था वेट से पहले, ठीक है, वरना वो एक अजीब सी चीज़ बन रही थी। और इसको भी मैं थोड़ा सा कम कर देती हूँ, उसकी टांग बहुत देर तक हवा में रह रही है। तो इसको हम ट्राई करके देख लेते हैं। अब आपको इश्यू नज़र आया
कि वो बॉल गायब हो गई क्योंकि बॉल को हमने हाइड कर दिया था। तो इसका हल क्या है, ये चीज़ें जो है आप कोडिंग कर रहे होते हैं तो आपको ये चीज़ें पता चल जाती हैं कि हमने उसको चूँकि हाइड कर दिया था, तो अब जब फ्लैग क्लिक होगा तो वो हर चीज़ पुरानी पोजीशन पे वापस नहीं आई। पुरानी पोजीशन पे क्या होगा कि उसको शो भी होना चाहिए कि स्टोरी के शुरू में, कि वो क्योंकि स्टोरी के बीच में तो वो हाइड हो रही है तो हमने उसको दिखाना भी है, ठीक है। और यही काम क्योंकि हम अगला कैरेक्टर पे भी काम करेंगे तो फिर हम इसको गायब कर देंगे, तो फिर जब हम दोबारा स्टोरी शुरू करेंगे तो वो फिर गायब हुआ होगा। तो इसलिए हम भी मेक श्योर कि व्हेन फ्लैग इज क्लिक्ड तो ये नज़र आ रहा हो, ठीक है, ठीक है। यानी कि हमारी शुरुआत में, स्टोरी की शुरुआत में ये भी कैरेक्टर नज़र आ रहा हो और ये बॉल भी नज़र आ रही हो जो कि हमने शो करके कर लिया। अब ये देखें सब कुछ ठीक हो गया है। ये देखें अब सही हो गया, ठीक है। अच्छा, बेन की कोडिंग पूरी हो गई है और अगले कैरेक्टर की जो कोडिंग है मैं वीडियो के अगले हिस्से में सिखाऊंगी। फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।